अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे वनीला स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से मैंने बनाया है। ये हाइटेड केक बना है। एक केक की रेसिपी से 3 लेयर्स इजीली आप हासिल कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने ना ऑयल का इस्तेमाल किया है, ना दूध का, ना बेकिंग पाउडर का। विदाउट बेकिंग पाउडर भी केक इतना ज़्यादा फूला है। आप वीडियो को फुल वॉच करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और आप भी ऐसा ही स्पंची केक बनाना सीख जाएंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मैदा लेंगे। 100 ग्राम मैदा है, इसको छान लेंगे। मैदे को कोशिश करें 2 से 3 दफ़ा छान लें। इससे स्पंज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, सॉफ्ट बनता है और हमारा केक बहुत ज़्यादा फूलता है। इसलिए मैंने इसको 1 टाइम अभी इसको छान लिया है। ये 100 ग्राम मैदा है और यहाँ हम अंडे लेंगे। चार अंडे हैं, इसको हम एक बोल में डाल लेंगे। और शुगर है, ये बारीक चीनी है। अगर आपके पास मोटी चीनी है तो आप उसको पहले ग्राइंडर में डाल के उसको पीस लें। ये 100 ग्राम चीनी है। अब मैं टाइमर लगाऊंगी क्योंकि इसमें हमें बीटिंग जब हमने स्टार्ट करनी है उसके लिए हमें टाइम को नोट करना होगा, इसलिए मैंने टाइमर लगाया है। हमने अंडों और चीनी को इतना बीट करना है कि ये बॉल पूरा फुल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें टाइम की मेजरमेंट को मद्देनज़र रखना है, इसीलिए टाइम को आपने ज़रूर फॉलो करना है। तकरीबन 6 मिनट मैं इसको बीट करूँगी। अगर आपने बीटिंग प्रोसेस कम किया, यानी कि अंडों और चीनी को कम बीट किया, तो एक तो आपके केक में से स्मेल भी आएगी, क्योंकि मैंने इसमें वनीला एसेंस भी नहीं डाला। अगर आप चाहें तो आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, लेकिन अगर हम अंडों को अच्छे से बीट करें तो केक में से स्मेल नहीं आती। तो इसीलिए मैंने आपको टाइमर से टाइम दिखाया है। तकरीबन मैंने इसको 6 मिनट और 24 सेकंड तक बीट किया है। ये देखें कितना ज़्यादा ये बॉल फुल हो चुका है, अंडों का कलर भी चेंज हो चुका है। अब इसमें हम जो मैदा छाना था इसको फिर दोबारा हम छानेंगे। मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ मैदा ही इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ मैदा इसमें हम छान लेंगे और विस्क से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा टाइम लगता है। हमें इसकी एयर जो है केक की वो ख़त्म नहीं करनी, इसीलिए आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। जो बाकी मैदा था उसको भी मैंने छान लिया है अच्छे से। अब हम विस्क से इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर हमारा रेडी है। ना तो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ना ही मिल्क का इस्तेमाल किया है। बेकरी वाले जब भी केक बनाते हैं वो यही बनाते हैं, ये सस्ता भी हमें पड़ता है। इसका स्पंज बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन हमें इसको सोक करना होगा क्योंकि हमने इसमें दूध और ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं इसकी इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन फॉर्म में है। अब हम इसको 7 इंच के केक पैन में ऐड कर देंगे और प्री हीटेड कढ़ाई में हम इसको बेक करेंगे। कढ़ाई को तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट पहले ही प्री हीट के लिए रख दिया था। अब ये प्री हीटेड कढ़ाई है, इसमें हम इसको बेक करेंगे। तकरीबन 45 मिनट हम इसको बेक करेंगे। और यहाँ इस होल के ऊपर मैंने आटा लगाया है ताकि इसमें से भी इसकी हीट बाहर ना आए। अब आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट बेक हुआ है। इसको हम ठंडा करेंगे, फिर हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए इसकी हाइट कितनी है। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। आप एक बार मेरे तरीके से केक बनाएं, टाइमर लगा कर बीट करें। बीटर भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिसको आप 6 मिनट चला भी सकें। तो ये देखिए, अगर आप अंडों को अच्छे से बीट करते हैं तो हमारा केक फूल जाता है। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया। और बेकरी वाले भी ऐसे ही केक बनाते हैं। ये स्पंज बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसको हमें सोक करना होगा। अब हम इसकी लेयर कट करेंगे। इसकी 3 लेयर इजीली कट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितना हाइटेड केक बना है।
है।